Assalamualaikum dear friends, students, learners, freshers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about verb. आज हम verb के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम noun, वो adjective, pronoun के जो हैं वो सिंपल डिटेल में नहीं, ऐसे ही हम सिंपल उनके जो है ना वो टॉपिक्स वगैरह पढ़े थे। आज हम verb जो है ना वो डिस्कस करेंगे। verb या फंक्शन वर्ब इसको आप कह सकते हैं। A word or group of words that expresses an action, an event or a state. वर्ब जो है वो कोई भी स्टेट, इवेंट, एक्शन वगैरह शो करता है। ये सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो ये समझो कि एक मेन हिस्सा है सेंटेंस का। आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे ईट जो है वो वर्ब है जो एक्शन शो कर रहा है, खाने का काम है। इट हैपन्स टू मी, हैपन्स यहाँ पे वर्ब है, इवेंट शो कर रहा है। दे आर वेरी क्लेवर, और यहाँ पे वर्ब है जो स्टेट शो कर रहा है। तो ये वर्ब है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब के मोस्टली जो है वो तीन काइंड हैं। एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्या है? इन अ वर्ड दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी चीज़ बताए सेंटेंस में, उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे बॉयज़ प्ले, मदर क्लीन्स, गर्ल्स कुक, फादर सर्व्स। अब प्ले एक्शन वर्ब है, क्लीन्स एक्शन वर्ब है, गर्ल्स कुक यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और सर्व्स यहाँ पे एक्शन वर्ब है। तो ये एक तो इसका हो गया है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, एक है एक्शन वर्ब। दूसरा है इसका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? इट कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस बाय इटसेल्फ, मतलब ये खुद ही सेंटेंस को मुकम्मल नहीं कर सकता। इट इज़ फॉलोड बाय अदर वर्ड्स और वर्ड व्हिच आर नोन एज सब्जेक्ट कंप्लीटर। कोई और इसके साथ वर्ड ज़रूर होता है जो सब्जेक्ट कंप्लीटर होता है, मतलब जो सब्जेक्ट की मीनिंग पूरी करता है। दीज वर्ड्स में बी नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। वो जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, नाउन्स हो सकते हैं। जैसे शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, अब यहाँ पे इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और प्रेटी गर्ल वो उसको साथ हमने ऐड किया हुआ है, तो ये अभी सेंटेंस पूरा हो गया। शी इज़ ईटिंग, यहाँ पे इज़ लिंकिंग वर्ब है जो एक्शन वर्ब ईटिंग साथ ले रहा है। Some verbs are used to join an adjective or noun complement to a subject. These verbs can be called link verbs, copulars or copular verbs. तो लिंक वर्ब कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कॉपलास भी कह सकते हैं, या कॉपलर वर्ब भी कह सकते हैं। जैसा कि बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम, गेट एट्सेट्रा। तो ये सारे जो है ना वो लिंक वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब की एक और डेफिनेशन है जिसको कॉपला लिंक वर्ब या कॉपलर वर्ब आप बोल सकते हैं। अ वर्ब दैट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव और नाउन कॉल द कॉम्प्लीमेंट दैट डिस्क्राइब्स इट। कोई भी वर्ड है जो कनेक्ट करता है नाउन एडजेक्टिव को, जिसको हम फिर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे शी बिकेम एंग्री, अब ये बिकेम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव हमने डाल दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये सारे इज और एम, was, were, appears, smells, taste, consider, suppose, imagine, think, know, believe, want, prefer, admire, care, regret, like, etc. ये सारे जो है ना वो लिंकिंग कॉपला वर्ब्स और कॉपलर वर्ब्स आप कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो टॉपिक होगी, वो होगी अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो ये वर्ब के तीन काइंड थे, अब ये तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? अ वर्ब यूज विथ मेन वर्ब्स टू शो टेंस। ये मोस्टली मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं, और टेंस या अपना कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह में भी ये
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं जो आपको टेंस शो करते हैं। एंड टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, यहाँ आपको क्वेश्चन नेगेटिव बनाने में भी ये ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। इज, एम, आर, was, were, do, does, did, have, has, had, etc. They are known to be auxiliary verbs. So auxiliary verb के भी दो kinds हैं. There are two kinds of auxiliary verbs. एक है primary auxiliaries जिसमें is, am, are, was, were, do, does, did, have, etc. आ जाते हैं, और दूसरा है modal auxiliaries जिसमें can, could, may, might, will, would, shall, should, must, need, dare, used and ought. They are modal auxiliary verbs. तो auxiliary verbs में दो, primary auxiliary और modal auxiliary. अब action verb can be used in two different ways, i.e. transitive and intransitive. Transitive or intransitive, both pronunciation you can say transitive or intransitive, and transitive and intransitive. Transitive verbs. A transitive verb is one that can have an object. Transitive verb में mostly object होता है. It is used with the direct object, जो हमेशा direct object के साथ यूज होता है. She wrote a letter. अब wrote यहाँ पे transitive verb है जिसके साथ a letter object है. I eat a meal. Eat यहाँ पे transitive verb है जिसमें a meal object है. She drives a car. Drives यहाँ पे transitive verb है जिसमें a car जो है ना वो ऑब्जेक्ट है. He gave a present. present यहाँ पे gave यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है और a present इसमें ऑब्जेक्ट है. तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया. दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? An intransitive verb is one that cannot have an object or be used in the passive. वो उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता और मोस्टली ये पैसिव वॉइस में भी यूज़ नहीं होते. इट इज़ यूज विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही यूज़ होते हैं. जैसे दे लॉफ, वो हंस रहे हैं, तो लॉफ यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है और मोस्टली ये पैसिव में भी यूज़ नहीं होता. तो ये छोटी सी टॉपिक थी वर्ब के और काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel for more information and for more grammar videos and for more grammar topics, please. Thank you.